गुड मॉर्निंग दोस्तों। जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम अपना रिव्यू करेंगे कि हम जब से ओपीडी देख रहे हैं यहाँ पर नोडल डीआरटीबी सेंटर पर, आज तक मतलब पेशेंट का क्या हाल है, कितनी आईपीडी हुई है, कितनी ओपीडी हुई है। वैसे ये सेंटर तो 2018 से मतलब कि इनिशिएट हुआ था ना, इस्टेब्लिश हो गया था नोडल डीआरटीबी सेंटर ना, मेडिकल कॉलेज आजमगढ़। फिर उसके बाद 18 के बाद 19 शुरू हुआ, फिर जैसे ही 20 शुरू हुआ तब तक कोरोना आ गया। फिर 21 में हम यहाँ पर ज्वाइनिंग किए और 21 से लेकर ये 4 साल लगभग हमारा पूरा हो गया। ठीक, तो आज तक रिव्यू देखते हैं, उसके बाद आप लोग ना देखिएगा। ये हमारा खुद का रिव्यू है। आप बहुत उम्मीद मत करिए कि आज हम आपको कुछ बताएंगे। ये मेडिकल रिव्यू है। ये है अपना नोडल डीआरटीबी सेंटर आजमगढ़। आजमगढ़, ठीक, आजमगढ़ यूपी। तो 2018 में इस्टेब्लिश्ड हुआ ना नोडल सेंटर डीआरटीबी सेंटर, जिसमें जो ओपीडी थी 93 थी और जो आईपीडी थी 154 थी। उसके बाद 19 में 1803 ओपीडी आई है और आईपीडी जो भर्ती हुए थे 349। उसके बाद 20 में कोरोना इसमें चल रहा था, इस वजह से ये थोड़ा सा बहुत कम है, 515 है, 515 है जो ओपीडी हुआ था। उसके बाद जो आईपीडी हुई थी उसमें भी कम हुआ था, 117 हुआ था। फिर 2021 से 2021 से ना, यहीं से हमारी एंट्री हुई है 2021 से। जब जिस समय हम आए थे 2021 में, तो उस साल का पूरे ना जो ओपीडी हुई थी ना 1197 हुआ था और जो आईपीडी हुई थी 391 हुआ था। अब फिर चलते हैं 2022 में। तो 2022 में थोड़ा सा ग्रोथ और हमको मिला, 1100 से 1700 हुआ, 1797 हुआ। फिर 2023 में फिर थोड़ा सा और ग्रोथ मिला, 4251 ओपीडी। अब इधर देखेंगे जब से हम आए हैं 1100 से 1700, 1700 से 4000। ठीक, उस अब ये है 2023 का, ये है 2023 का। अब देखिए हम बता रहे हैं आपको 2024 का। 24 का मंथली अभी अपडेट है हमारे पास। अभी जस्ट ओपीडी अभी खत्म हुई है हमारी ना, लगभग टाइम हो गया है 2 बजे, ज़्यादा हो गया है। तो 2024 अब इसमें आईपीडी है, ओपीडी है। जनवरी में कितना था, 35 था। जो ओपीडी है, आप ओपीडी में देखेंगे तब कि जिस तरह से इधर पूरे साल में लगभग हम 2-4 छुट्टी लिए होंगे पूरे साल में ना, मतलब जेनुअन छुट्टी, मतलब कोई हमारे घर का दादा परदादा या मतलब कोई बहुत गंभीर हालत में था या वैसा था। और जो मरीज होंगे वो जानते होंगे हम टाइम के बहुत ना पंक्चुअल आदमी हैं। जिस टाइम से मतलब कि अगर बोल दिए 9 बजे ओपीडी है, मतलब 9 बजे हम मिल जाएंगे। बहुत रेयर केस होता है कि महीने में 1-2 महीने में कभी वैसा हो गया, 10-5 मिनट लेट हो जाते हैं। नहीं, जिस समय ओपीडी अगर बोलते हैं तो ओपीडी होती है। इधर तो हम लगातार इस महीने पूरे जनवरी भर, सॉरी पूरे ना दिसंबर भर लगातार ओपीडी किए हैं। तो अब ओपीडी देखिए जनवरी ना, आईपीडी ओपीडी भर्ती ये है। ठीक, अब देखेंगे तो आपको 300, 400, 500, 500, 400, 400, 400, 500, 500, 500, 500। अब नवंबर में कितना है, 600। अब देखेंगे दिसंबर में अभी जस्ट कैलकुलेट हुआ है 787। जो टोटल ओपीडी हुई है 6508 हुई है और जो आईपीडी है टोटल 5066 हुई है। तो ये ओवरऑल देखेंगे तो 2021 से लगातार कंटिन्यूअस हमारा जो ग्राफ है ओपीडी का, आईपीडी का बढ़ रहा है। ये बढ़ इसलिए रहा है कि हम हो सकता है इकलौते ऐसे डॉक्टर होंगे, हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बताना हमारा कर्तव्य है और लोगों को जानना भी जरूरी है, ये हमारा अधिकार है। तो हम पहले से डॉक्टर होंगे इस पूरे भारत देश के कि चाहे टीबी के कोई भी मरीज हो, 2021 से लेकर जितने मरीज हमारे कांटेक्ट में हैं ना, जितने मरीज यहाँ पर दिखाने आते हैं नोडल डीआरटीबी सेंटर पर, प्रत्येक के रजिस्टर पर हमारा नंबर है। जो उनके पास फाइल हम प्रोवाइड कराते हैं उस पर नंबर है, पहली बात। दूसरी बात कि हम व्हाट्सएप के थ्रू, फ़ोन के थ्रू बात करते रहते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमको फ़ोन आता है, मान लीजिए रात को फ़ोन 9 बजे आता है
और माता जी कहती हैं कि डॉक्टर तो हर डॉक्टरिया खुली रहे। तो आप सोच सकते हैं ना कि मतलब कि जो अपने लोग हैं, हम इन्हीं लोगों के लिए बने हैं, जो ये अपने लोग हैं ना। वो किसी भी भाषा में बात करेंगे, हम पूर्वांचल के रहने वाले, हम भी इंसान हैं, तो हम भी किसी भी उर्दू में, फारसी में, ना भोजपुरी में, तेलुगु में, जिसमें बोलें, खिचड़ी में, ना शुद्ध देहाती में, ना देसी में, सब में समझते हैं। अंग्रेजी भी अच्छे समझते हैं। बस अंग्रेजी की इसलिए नहीं हम इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उससे लोग हट जाएंगे, हमारी बात को जिस मुकाम पर हम आजमगढ़ मऊ को लाना चाहते हैं उस मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। और टारगेट 2025 का है कि अब कोई नया व्यक्ति ना, नया ना परिवार का सदस्य टीबी से ना क्या ना हो, संक्रमित ना हो, या कोई नया पेशेंट एमडीआर का, टीबी का पैदा ना हो। ये हमारा संकल्प है। ठीक, तो ओवरऑल देखेंगे ना। और सर्विस जो मैं पर्सनल से देता हूँ, पहले सर्विस बता दिया कि फ़ोन नंबर, मतलब प्रत्येक मरीज के पास फ़ोन नंबर रहता है। सोच ना, जो लोग होंगे बहुत मतलब उस स्तर के होंगे, सामाजिक स्तर के होंगे, वो समझ सकते हैं कि हम कितनी दुख पीड़ा, मतलब कि कितना उलझने हमको होती होंगी। ठीक, बहुत लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं ना नंबर का। उनको लगता है सरकारी नंबर है मतलब कि अधिकार है हमारा, जबकि हमारा पर्सनल मतलब ओपिनियन रहता है कि आपको थोड़ी कोई पीजीआई इतना दूर है कि आपको असुविधा ना हो, इसलिए थोड़ी सी मदद मिल जाए। उसके बाद भी जैसे यूट्यूब से हम ना बराबर आपको ना अवेयर करते रहते हैं। सोशल मीडिया ना, टीबी मुक्त आजमगढ़ हम एक खुद अपना चलाते हैं, हम खुद उसको मतलब कि हैंडल करते हैं। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ना, इवन पर्सनल फ़ोन नंबर, और जो हमारे सर्विस यहाँ प्रोवाइड की जाती है हमारे नोडल सेंटर पर, जितने बाकायदे दवाई समझाया जाता है, जितने अच्छे से पेशेंट काउंसलिंग की जाती है, जितने अच्छे से पेशेंट के गार्जियन को, पेशेंट के परिवार को, सदस्यों को, सबको बताया जाता है। बहुत रेयर, मतलब रेयर आप रेयरेस्ट होगा कि मतलब कहीं अच्छे समझाया जाता होगा। जितना समय हम लोग देते हैं एक मरीज पर, उतना समय बहुत रेयर देते होंगे। ये हमारा चैलेंज भी है। अगर और कोई नोडल सेंटर हो आपके पूरे कहीं का, भारत देश का, तो हमसे ना मिलवाइए, देखते हैं, उनसे भी मिलते हैं। अगर कुछ सीखने को होगा हम भी सीखेंगे, अगर हो सकता है उनको भी कुछ सीखने को होगा हमसे, हम भी ज़रूर सिखाएंगे, और सीखने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। इसी के साथ आपको अब कल से नया साल शुरू हो जाएगा, 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2025 में टीबी को मुक्त हो ना हो, लेकिन कोई मरीज नया पैदा नहीं करना है, संकल्प हमारा बस यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।